नमस्कार, द धुनी शो में आप सभी का स्वागत है। आज के समय में लड़कियां डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, साइंटिस्ट कुछ भी बन सकती हैं। लेकिन कल्पना कीजिए 1865 में क्या ये संभव था? उस समय ब्रिटिश राज का जमाना था। तब लड़कियों को स्कूल भेजना तो दूर, घर से बाहर निकलना भी गुनाह माना जाता था। पर्दा, घूंघट, बाल विवाह, ये था हमारा समाज। लेकिन उस समय उसी समाज में एक छोटी लड़की ने तय किया, मैं डॉक्टर बनूंगी, वो भी विदेश जाकर। उनका नाम था यमुना, जो बाद में बन गई आनंदीबाई गोपाल राव जोशी, भारत की पहली महिला डॉक्टर। तो चलिए आज उनकी वो अनकही, रोमांचक, दर्द भरी और प्रेरणादायक कहानी सुनते हैं, जो आपको हंसाएगी, रुलाएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। 1865 31 मार्च महाराष्ट्र के कल्याण में एक मराठी ब्राह्मण परिवार में यमुना का जन्म हुआ। अपने माता पिता की वो 5वें नंबर की संतान थी। 9 साल की उम्र में जब ज्यादातर लड़कियां गुड़िया से खेल रही होती हैं, उसी उम्र में यमुना की शादी कर दी गई। दूल्हा थे गोपाल राव जोशी, उम्र लगभग 29 से 30 साल। वो विधुर थे और पोस्ट ऑफिस में क्लर्क। समाज की रीत के अनुसार शादी हो गई। लोग कहते लड़की का भाग्य बन गया, लेकिन यहाँ ये बात सही भी थी, क्योंकि गोपाल राव आम आदमी नहीं थे, वो प्रगतिशील विचारों के थे। उन्होंने तय किया यह लड़की सिर्फ घर नहीं संभालेगी बल्कि कुछ बड़ा करेगी। उन्होंने यमुना का नाम बदल कर रखा आनंदी और घर पर ही पढ़ाना शुरू कर दिया। आनंदी किताबें पढ़ने लगी, संस्कृत, मराठी और धीरे धीरे अंग्रेजी भी। आनंदी के पढ़ने पर समाज वाले नाक भौं चढ़ाते, अरे लड़की पढ़ रही है, घर की इज्जत का क्या होगा? लेकिन गोपाल राव नहीं रुके। वो कहते मेरी आनंदी कुछ अलग करेगी। जब आनंदी 14 साल की हुई तो उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म से पूरे परिवार में खुशी का माहौल हो गया, लेकिन ये खुशी सिर्फ 10 दिन की ही थी। 10 दिन बाद बच्चा चल बसा। आनंदी टूट गई, बिखर गई, रात रात भर रोती और सोचती अगर मैं डॉक्टर होती तो शायद मेरे बच्चे को बचा सकती थी। उसी दर्द ने उन्हें डॉक्टर बनने के लिए विवश किया। उन्होंने अपने पति गोपाल राव से कहा, मुझे डॉक्टर बनना है, विदेश जाकर पढ़ना है। ये सुनकर गोपाल राव चौंक गए। उस जमाने में लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती थी और आनंदी तो विदेश जाने की बात कर रही थी। समाज तो उन्हें पागल कहेगा। गोपाल राव थोड़ी देर ठिठके और कुछ देर सोचने के बाद बोले, ठीक है, लेकिन तुम्हें अकेले जाना पड़ेगा, मैं नहीं जा सकता। आनंदी ने जवाब दिया, मैं अकेले ही जाऊंगी। जब ये खबर फैली तो पूरा महाराष्ट्र सनसनी में आ गया। पंडित, पुरोहित, पड़ोसी सब एक स्वर में चिल्लाए, ये तो धर्म भ्रष्ट है। हिंदू लड़की अंग्रेजों के देश जाएगी, समुद्र पार करेगी, ये तो जाति से बाहर हो जाएगी। आनंदी पर पत्थर भी फेंके गए, लोग उन्हें गालियां देने लगे। एक बार तो किसी ने सार्वजनिक रूप से कहा, लड़कियां पढ़कर क्या करेंगी, घर संभालो। आनंदी ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, उन हजारों माँओं और बच्चों के लिए जा रही हूँ जिन्हें सही इलाज नहीं मिलता। अगर मुझे मरना भी पड़े तो मैं डॉक्टर बनकर ही मरूंगी। उन्होंने अमेरिका की वुमेन्स मेडिकल कॉलेज ऑफ पेंसिल्वेनिया को चिट्ठी लिखी। उस कॉलेज के प्रिंसिपल ने जवाब दिया, आपका स्वागत है। और 1883 में मात्र 18 साल की उम्र में आनंदी अकेले भारत से रवाना हुई। समुद्र की लहरें, अनजान देश, अलग संस्कृति और ठंड, सब कुछ नया था उनके लिए। अमेरिका में थियोडोसिया कारपेंटर नाम की एक नेक दिल महिला ने उन्हें अपने घर में रखा। आनंदी कॉलेज साड़ी पहनकर माथे पर कुमकुम लगाकर जाती। क्लासमेट उनसे पूछते, तुम साड़ी में कैसे आराम से बैठती हो? आनंदी हंसकर कहती, और तुम स्कर्ट में कैसे? पढ़ाई बहुत कठिन थी, अंग्रेजी, मेडिकल टर्म्स, नई नई चीजें, लेकिन आनंदी ने हार नहीं मानी। 1886 में सिर्फ 20 साल की उम्र में उन्होंने MD यानी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री हासिल कर ली और वो भारत की पहली महिला डॉक्टर बन गई। क्वीन विक्टोरिया ने भी उन्हें बधाई का संदेश भेजा। डिग्री लेकर आनंदी भारत लौटी। कोल्हापुर की रियासत ने उन्हें लेडी डॉक्टर के पद पर नियुक्त किया, लेकिन विदेश की ठंड और कड़ी मेहनत की वजह से आनंदी को तपेदिक यानी टीबी हो गई थी। वापसी के कुछ महीनों बाद ही 26 फरवरी 1887 को मात्र 21 साल की उम्र में आनंदी का देहांत हो गया। उनकी राख अमेरिका भेज दी गई और थियोडोसिया कारपेंटर के परिवार के कब्रिस्तान में रखी गई। आनंदी ने वो कर दिखाया जो सैकड़ों सालों में कोई नहीं कर सका। उन्होंने साबित कर दिया कि सपना देखने की उम्र कोई नहीं होती। 9 साल की बालिका से लेकर 21 साल की डॉक्टर तक समाज ने रोका, पत्थर मारे, लेकिन आनंदी ने कहा, मैं रुकूंगी नहीं। आज जब कोई लड़की MBBS की पढ़ाई करती है या कोई महिला डॉक्टर बनती है तो उसकी राह में आनंदीबाई की वो साड़ी वाली तस्वीर और उनका अटूट हौसला रोशनी बनकर चमकता है। आनंदी बनी भारत की पहली महिला डॉक्टर, ना सिर्फ डॉक्टर बल्कि साहस, संघर्ष और सपनों की मिसाल। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई कहे लड़कियां क्या कर लेंगे तो मुस्कुरा कर कहना, आनंदीबाई जी का नाम लेना भूल गए क्या? तो इस एपिसोड में बस इतना ही। आगे फिर एक नई कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।